जय बाबा। मैं दिल्ली से रमा ठाकुर आपके साथ हूँ। हम बाबा के पास कैसे आए, मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कोई वक्ता नहीं हूँ। जो बाबा बुलवाएंगे वही तक बात करेंगे। मानव जाति आज के कठिन अवसर से गुजर रही है। हमें बाबा का ये मैसेज याद रखना चाहिए। ये एक मैं मैसेज है बाबा का, वो पढ़ने जा रही हूँ। सदैव प्रसन्न रहने का प्रयत्न करो। ये कभी मत सोचो कि जीवन भयानक है, मैं जीवन से थक गया हूँ। इस प्रकार के विचार वास्तव में जीवन को दुखी बना देते हैं। यदि तुम सोचते हो कि जीवन जीने योग्य है तो सभी कठिनाइयाँ महत्वहीन होने लगती हैं। तुम प्रेम का विस्तार करने का प्रयत्न करो और मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। ऐसा कभी मत सोचो कि मैं अकेला हूँ, मुझे इतना अधिक करने को है, मैं निर्धन हूँ, इत्यादि इत्यादि। आगे बाबा कहते हैं सभी निर्धन है, सारी दुनिया निर्धन है, यहाँ तक कि लखपति भी निर्धन है, क्योंकि उनमें और अधिक चाहने की लालच है। इसलिए चिंता मत करो। दुनिया की चिंताएं और कष्ट विचारों के कारण है। चिंता छोड़ो और प्रेम करो। मैं प्रेम का महासागर हूँ, मेहर बाबा। ये मैंने बाबा का मैसेज पढ़ा है। अब मैं आपको साथ शेयर कर रही हूँ कि हम बाबा के पास कैसे आए। हम बाबा के पास श्री S.T. ललित, जो इस समय रुड़की में रहते हैं, वह रिश्ते में मेरे मामा जी लगते हैं। नाम तो बाबा का हमने बाबा के शरीर छोड़ने से पहले ही सुन लिया था, क्योंकि वे खुद बाबा के दर्शन कई बार कर चुके थे। एक बार उन्होंने बताया कि जब मैंने बाबा के दर्शन करे थे तो उस समय मैं देखकर हैरान रह गया। बाबा की आंखें बहुत सुंदर चमकती हुई थी। बाबा खुद भी बहुत सुंदर थे और इतना सुंदर व्यक्ति मैंने संसार में कभी नहीं देखा था। जैसे बच्चे कंचे खेलते हैं, इधर उधर देखते हैं, उसी तरह चौंकाने वाली आंखें थी। एक बार उन्होंने बाबा दर्शन प्रोग्राम में ड्यूटी ली, तो कहते हैं कि ऐसा लगता था बाबा मुझे देख रहे हैं। ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे थे। जब मौका मिलता था तो बाबा को निहार लेते। बाबा की दिव्यता की झलक पाने के लिए तरसते रहते। जब बाबा के दर्शन करके आए थे तो उनके अंदर प्रेम के आंसू उमड़ उमड़ कर बह रहे थे। बहुत अधिक रोते थे। उनको अभी तक भी पता नहीं चलता। बाबा की बात करते हैं तो पहले प्रेम में डूब जाते हैं। ऐसे पवित्र और प्रेम की मूर्ति वे खुद बन गए। बाबा के शरीर छोड़ने के बाद 1972 में हम बाबा के दर्शन करने के लिए गए। गाड़ी में हम कई बाबा प्रेमियों से मिले। श्री अमर सिंह सहगल, श्री हुकूमत राय कपिल, श्री दीक्षित जी, श्री रूपचंद शर्मा जी और श्री रूपचंद शर्मा जी, मल्होत्रा जी, और वो भी कई बार बाबा की चर्चा करने के लिए आ जाते। ये सारे बाबा प्रेमी हमारे लिए फरिश्ते थे। सायंकाल प्रेयर करी तो उन सभी से प्रार्थना सुनकर बहुत अच्छा लगा। वास्तव में हम कोई अच्छी यात्रा कर रहे हैं। हमारा 24 घंटे का सफर बड़ा आनंददायक था। अंदर अंदर से खुशी तो थी, पर समझ नहीं आ रही थी किस चीज की खुशी। हाँ, जिस दिन हम जा रहे थे उस दिन 28 तारीख थी। तो 27 तारीख को KG खोसला में मेरे हस्बैंड का इंटरव्यू था। तो हम जब 27 को इंटरव्यू लेटर आया तो मेरे हस्बैंड ने कहा कई मास के इंतजार के बाद ये लेटर आया है, अब क्या किया जाए। मैंने कहा चलो अब हम समाधि जाएंगे। हमारे पीछे ही सब वैकेंसियां खुलो और हम चले। बाबा शायद हमारी दीक्षा ले रहे, हमें दर्शन करे। हम दोनों को बहुत अच्छा लगा। एकदम अलग सा वातावरण था, शांति ही शांति थी, डिसिप्लिन था, लाइन में दर्शन करना था। हम बहुत खुश थे। हम एक
दूसरे से कह रहे थे कि हम बाबा के होते हुए क्यों नहीं आए। हम अपने आप को पूछ रहे थे कि हम अभागे हैं। हम एक दूसरे से कह रहे थे कि हम हर साल आया करेंगे। अच्छा लग रहा है। मामा जी ने कहा कि अपने आप को पूछो नहीं, सबका समय लिखा हुआ। साया काल को हमने लाइन में मनी बहन सुनी, सिर्फ उनको जय बाबा कहते हुए चलेगा। दूसरी तरफ मेरा माँ को मिल सकते थे, उसमें जेंट्स नहीं मिल सकते थे, लेडीज। मुझे ये अवसर मिला। अब से मैं बात कर रही हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि उसका स्पर्श बड़ा कोमल कोमल सा था। अभी भी उनका जो हाथ है मेरे कंधे पर कोमल कोमल लगा हो। मेरा को जैसे बाबा ने राधा की शादी दी है, वास्तव में वो कभी कोमल, एकदम प्रेम की मूर्ति है। हमारी यात्रा अलग सुखद अनुभव के साथ। इसके बाद हम सब बाबा प्रेमियों के घर प्रोग्राम में जाया करते थे। जब हम वापस आए थे समाधि के बाद, तो म्यूजियम के साथ हो गया था। सारी चीजें जो थी वो भूल हो गई थी। तो बाबा ने पता नहीं कैसे करके चाबी घुमाई। उनका जो ठाकुर साहब का फ्रेंड था नागपाल करके, वो उसने अपने बॉस को कहा कि सर मेरा जो दोस्त है वो काफी इंटेलिजेंट है, आप एक बार उसको देख तो लो। तो वो कहने लगा, तो लेने के लिए कहने लगा, अच्छा चलो तुम कहते हो तो हाँ कर लेते हैं, आप उनको टाइम दे दो। और वो टाइम जो है ऐसा दो कि जो मैं भी हूँ। तो उसने जो है उसने मंडे का टाइम दिया। मंडे के टाइम में जो था वो इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू जो था बहुत अच्छा हो गया। बॉस जो था वो बड़ा खुश था, एकदम बहुत खुश हो गया। और उसने उसको नागपाल को कहा कि इनका अपॉइंटमेंट लेटर बना दो। तो उसी टाइम जो था वो लेटर हाथ में ही पकड़ा दिया। जब घर आए तो बड़े खुश थे और कहने लगे ये तो बाबा की तरफ से हमें नौकरी मिल गई है। तो वास्तव में मैं अब भी सोचती हूँ कि ये DCM की नौकरी जो थी बाबा ने ठाकुर साहब को दी। इसके बाद हम बाबा प्रेमियों के घर जाते थे, हमें अच्छा लगने लग गया। मेरे पति ठाकुर साहब कभी भजन नहीं गाया करते थे, पर जब बाबा के पास हम दोनों इकट्ठे आए थे, उस समय के बाद वे बहुत अच्छे भजन गाते थे। खुद अपने भावों की रचना होती थी। कई बार भाऊजी को अपनी रचना अप्रूवल के लिए भेजते थे। मेहर पुकार में भी कई रचनाएं आती थी। इसी दौरान में दिल्ली का सेंटर बनना शुरू हो गया। तो एलोबा जी इस सेंटर में उद्घाटन के लिए आए थे। तो इससे पहले एक भिक्षा अभियान चलाया गया था, तो उसमें भी हम सब ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ठाकुर साहब ने भी इसमें बहुत बड़ा भाग लिया। इसी तरह 94 में एक अमृतसर में बाबा का फंक्शन हुआ था। वहाँ पर दौलत सिंह जी का एक प्ले हुआ था। तो हमारे दिल्ली के बड़े सारे बाबा प्रेमी गए हुए। उस टाइम श्री HM शर्मा जो थे वो सेक्रेटरी थे दिल्ली के। तो जब वो वापस आए तो ठाकुर साहब को कहा कि आप भी कुछ प्ले वगैरह बनाओ, तो हमारे दिल्ली में भी होना चाहिए। तो उनकी प्रेरणा से उन्होंने 3 साल प्ले किया। लास्ट प्ले जो था आकाश और धरती और आकाश का था। धरती का अभिनय मुझे दिया, आकाश का खुद अभिनय किया। उनकी जीवन यात्रा का ये लास्ट प्ले था। 22 दिसंबर को बाबा के पास चले गए। मुझे यहाँ धरती पर अकेला छोड़कर खुद चली। उस समय तक 2 बेटों की शादी हो चुकी थी। दोनों बहुएं अच्छी थी, 3 बेटे आज्ञाकारी हैं। बाबा की कृपा हम सब पर है। उस समय मैं बाबा से कहती थी
कि बाबा जो कार्य ठाकुर साहब करते हैं वो हमसे करवाते रहना, अपनी कृपा बनाए रखना, पहले से ज्यादा करें। क्योंकि मैं घर में देखती थी कि मेरे पिताजी का जब निधन हो गया था तो हमारी माता जी डिप्रेशन में रहती थी। तो हमेशा बाबा से प्रार्थना है कि इसी तरह आगे भी सौभाग्य देते रहें। अभी भी दिल्ली सेंटर में प्ले होता है। ठाकुर साहब के बाद जो मेरे बच्चे भी कार्य कर रहे हैं उसका भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ। अलोबा जी मेरे बीच वाले बेटे परवीन को कहा था कि तुम पुअर फीडिंग के लिए सामान लाया कर। पूरा समय जब तक शर्मा जी सेक्रेटरी रह गए, इसकी दुकान रह गई, उस टाइम तक पूरा सामान लाते थे और बिना प्रॉफिट के ही दिया करते थे। फिर उसके बाद बाबा के जन्मदिन के, मोहन दिवस के पैम्फलेट छपते थे तो ठाकुर साहब पोस्ट करते थे। फिर उसके बाद मैं करती रही और आजकल जो है मेरी डॉटर इन लॉ ललिता ठाकुर के पास काम आ गया। मेरा कहने का ये सारा बताने का तात्पर्य ये है कि बाबा को दिल से प्रार्थना करें तो बड़ी जल्दी सुनते हैं। जो कार्य वह करते थे अब हम सभी को सौभाग्य मिला है। बाबा कहते हैं कि अपना कार्य आप करता हूँ पर मैं उसमें तुम्हें भागी बनाता हूँ। बाबा कार्य करने का हमें सौभाग्य देते। मैं आपको दिल्ली के बाबा प्रेमियों के नाम बताना चाहती हूँ जो ठाकुर साहब के टाइम से प्ले में काम करते हैं। सबसे पहले मैं राखी शर्मा का नाम लूंगी क्योंकि वो बाबा का अभिनय करती हैं, प्रियतम बाबा का। मैं यहाँ वो एक ऐसा 25 सालों से वो काम कर रही हैं और इतना प्रशंसनीय कार्य किया है कि मैं कुछ आपको बता ही नहीं सकती। जब वो अभिनय करती हैं तो हम सभी खुशी से आनंद विभोर हो जाते हैं, सभी बाबा की उपस्थिति का अनुभव करते। तो मेरा भी अपना अनुभव है कि बाबा उस समय उपस्थित होते हैं। सभी बाद में कहते हैं हमारे सेंटर में बहुत अच्छे कलाकार हैं, शिखा जी, मुकेश, धीरज कपूर, ललिता ठाकुर, प्रीति, मुस्कान, मेहरदीप, विजय कपिल, नरेश ललित, मेरू, सैज, बबली के बच्चे सभी अभिनय करते हैं। आजकल नरेश ललित स्क्रिप्ट बनाते हैं, बड़े अच्छे साइलेंट वर्कर हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान। ठाकुर साहब को पहले एक बाबा ने कार्य का सौभाग्य मिला था, फिर मैं और उनके 20 बच्चे आज अभिनय करते हैं। मेरे बाद भी ये बाबा का कार्य चलता रहेगा। शुरुआत करने के लिए बाबा हमें मौका देते। बाबा कहते हैं कि जीवन को अपने सफल बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत है, सेवा, सुमिरन, सत्य। ये तीनों गुण उनमें विद्यमान थे। बाबा का जन्मदिन, मौन दिवस हम बड़ी धूमधाम से मनाते थे। सभी बाबा प्रेमी, रिश्तेदार, आस पड़ोस सभी को बुलाते थे। तो ये भी कार्य हमारा चलता आ रहा है। मास का पहला शनिवार 5 से 7 बजे तक बाबा का सत्संग होता है। उसके बाद भी चल रहा है। आशा है बाबा की कृपा बच्चों पर भी रहेगी, इसी तरह कार्य करते रहेंगे। अब मैं आपको ठाकुर साहब के बाद 98 का एक अपना अनुभव सुनाने लगी। 22 दिसंबर 97 में ठाकुर साहब बाबा के पास चले गए। हमारी मेरा बात की अमर तिथि की ठीक से आई। मेरा दिल था कि समाधि पर मत्था टेक कर आना। उधर से मेरा छोटा बेटा ने कहा कि मम्मी हम दोनों चलेंगे, मैं आपको ले चलूंगा। वही ठाकुर साहब की टिकट पर ही नवनीत ने दर्शन कर। कोई टिकट चेक कर नहीं आया, आया होगा तो हमारे से पैसे नहीं मांगे। हम सोच रहे थे कि उससे दिल्ली से अहमदनगर की टिकट बनवा लेंगे, जो बैलेंस होगा वे भी दे देंगे, पर किसी ने कुछ नहीं मांगा। जब वहां पहुंच गए तो मैं बाबा की समाधि के आगे जो कुर्सियां बिछी रहती वहां पर जाके बैठ गई। मेरा सारा शरीर जो था जूझ रहा था। नवनीत कहने लगा मेरा बेटा कि आप कैसे करोगे, बहुत रश है, कैसे दर्शन करोगे। तो मैंने कहा दिल्ली से यहाँ तक बाबा लाए हैं
तो आगे भी बाबा ही सोचेंगे मुझे दर्शन कराएंगे। इतने में नरेश ललित एक बच्चे से बात कर रहे थे जो हैदराबाद का बाबा प्रेमी था। नवनीत ने कहा कि मम्मी को दर्शन करवाने हैं, कैसे करें। देखो बाबा कितने त्याग, इतने डिसिप्लिन में कहने लगे कि जल्दी बुलाओ, सीनियर सिटीजन वाली लाइन में मुझे बुला लिया। नवनीत कहने लगा जल्दी करो। मैं फुर्ती से उठ खड़ी हुई। कुर्सी से लाइन में आते तक मैंने सोचा एक माला भी नहीं ली, पहली बार बाबा के पास जा रही। मुझे किसी ने माला पकड़ाई, या तो नरेश ने या साथ वाले। मैं अंदर अंदर से रोती हुई और अपनी आंखों के आंसू छुपाते हुए चल रही। वहाँ का दर्शन प्रोग्राम तो आपको पता है कैसा जल्दी जल्दी होता है। मैंने माला अर्पित करते समय बाबा को कहा कि बाबा मुझे हर साल बुलाते रहना, मैं अकेली हो गई हूँ। अपने आंसू पोंछ लिए। जब मैं चौखट के बाहर निकली, आप मानोगे नहीं, मेरे अंदर नई स्फूर्ति थी। जो मैं झुक झुक कर चल रही थी, अब मेरा सारा शरीर हल्का फुल्का हो गया था। मैं सीधी सीधी बाहर तक आई। अगली बार मैंने दर्शन जो थे लाइन में किए। अब भी मैं दर्शन कोशिश करती हूँ कि लाइन में ही किए जाए। 98 के दर्शन के बाद मैं अकेली कभी बाबा के पास नहीं गई। या तो बच्चे साथ जाते हैं या फिर श्री ललित जी मेरी टिकट साथ करवा देते हैं। बाबा का एक उपकार मुझ पर यह भी है कि ललित मामा जी का घर मेहर कॉलोनी में है। उनके साथ जाती हूँ, उनके साथ ही आती हूँ। कभी अपने आप को अकेला नहीं समझा। इधर घर में हंसता खेलता परिवार है। बाबा की कृपा है, सभी को बाबा का सुअवसर और सौभाग्य दिया है। एक बार की बात है कि रोनी में उर्मिल जी और डॉक्टर जितेंद्र पति पत्नी हैं, रहते हैं। तो हम रानी बाग रहते हैं दिल्ली में, और वो शॉपिंग के लिए रानी बाग आते हैं। तो एक बार मुझे कहने लगी कि आप अपने घर में भी प्रोग्राम रख लें, ताकि हम भी वहाँ पर जब शॉपिंग कर लेंगे तो आपके घर प्रोग्राम अटेंड किया करेंगे। जैसे ही उसने कहा, मुझे एकदम झकझोर धक्का लगा, जो कि ठाकुर साहब कहते थे कि जब आप रिटायर हो जाएंगे तो घर में बाबा प्रोग्राम किया करें। तो उसी दिन हमारे घर मूर्ति साहब आए हुए थे। तो मैंने बात करी, पहले अपनी डॉक्टर मिला से करी, तो वो खुशी खुशी हाँ कहने लगी। मूर्ति साहब ने कहा कि शनिवार है, मार्च के पहला शनिवार था। मूर्ति साहब ने हमारे घर बच्चों को साथ लेकर प्रोग्राम शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने अपने साथ रहने वाले बाबा प्रेमियों से पूछा कि ऐसे प्रोग्राम रख रहे हैं, श्रीमती विजय कपिल, आशा शर्मा, मदन भसीन, रोनी के काफी बाबा प्रेमियों को बताया। तो अभी तक भी सारे कार्यक्रम में आते हैं, और ये भी हमारा कार्य बाबा की कृपा से हो रहा है। ठाकुर साहब भजन गजल गाना गाया करते थे, तो हमारे घर में कोई गायक नहीं था। तो बाबा की कृपा से ये भी कार्य जो है हमारी डॉटर इंला ने ले लिया है, और वो भजन गाती हैं, हारमोनियम बजाती हैं। तो ये भी एक कार्य हमारा जो कम था वो भी शुरू हो गया। बाबा की उपस्थिति हमें अनुभव होती है। एक बार एक बाबा प्रेमी मिसिस अत्री करके हैं, उनको तो बाबा घर में सत्संग में उपस्थित दिखाई देते हैं। इस तरह हमारे लिए ये पहला शनिवार जो है एक इम्पॉर्टेंट दिन है। सारा दिन अलग सी मस्ती खुशी होती है, जो हम अपने शब्दों से प्रकट ही नहीं करते। प्रियतम बाबा हमारे जीवन में छा गए हैं। बाबा की उपस्थिति हम कई बार अनुभवों द्वारा भी कर चुके। मैं आपके साथ एक अनुभव शेयर कर रही हूँ। आज से कई वर्ष पहले मुझे कमर में बहुत दर्द हो गया था। ये दर्द जो है छाती का दर्द कहते हैं। ये बड़ा ही भयानक दर्द है। एक बार वीरेंद्र भाई साहब के घर रोनी में प्रोग्राम था, तो उस प्रोग्राम में स्पेशल प्रोग्राम था, तो उसमें मैंने जाना।
इतने में मिसेस भसीन, एक बाबा प्रेमी है, उनका फोन आया कि रमा जी आप रोनी जा रहे हो। मैंने हाँ भर दी, क्योंकि मैंने जाना था। मैंने घर का काम जल्दी जल्दी फिनिश किया। तो इतने में दोपहर को मेरा बेटा आता था खाना खाने के लिए। तो मैंने उसको कहा एक पेन किलर ला दो, मैं सो जाऊंगी 1 घंटा, उसके बाद मैंने वहां जाना है प्रोग्राम में। तो मैंने गोली खाई पर उसका असर कोई नहीं, दर्द बढ़ता गया। 4 बजे लगभग मिसेस वसीम आई, उसने बेल करी। मैं भयानक दर्द में दीवार को पकड़ पकड़ कर जाके दरवाजा खोला। वो कहने लगी क्या हो गया, क्या हो गया, बार बार मुझे कहते क्या हो गया। मैंने इतने में कहा कि आप फ्रिज में से पानी की बोतल निकालो, आप पियो, मेरे को दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। साथ वाला घर जो है वो डॉक्टर साहब का है, उनको बुला लो। डॉक्टर साहब आ गए, उसका परिवार भी आ गया। क्या हो गया, क्या हो गया। ठीक ठाक तो थे, पलंग पर पलटियां मार रही, एक तरफ होती तो बाबा, दूसरी बार होती तो बाबा करती जा रही। बड़ा पावरफुल दर्द था। डॉक्टर साहब को स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन लगाया, मुझे नींद आ गई, पर अंदर से हल्का हल्का दर्द था। देखो मिसिस भसीन ने अपने हस्बैंड को फोन किया, मेरे बेटे को फोन किया, और फिर बेटे ने मेरी डॉटर इन लॉ को फोन किया, और इसी तरह मुझे कोई होश नहीं था। तो दूसरे दिन सुबह मेरी डॉटर इन लॉ आ गई, और रात को मिसिस भसीन मेरे पास रही। मैं अब भी कई बार सोचती हूँ कि बाबा ने कैसे मेरी हेल्प करी। जब मेरे घर में कोई नहीं था तो उस समय मिसिस भसीन ने कैसे मुझे संभाला, मेरी देखभाल करी। ये मेरा अपना अनुभव है कि बाबा हमारे साथ। आजकल कोविड-19 का अवसर है, हर व्यक्ति हमें सिखाने के लिए आती है। बाबा ने 3 अवसर बनाए हैं, एकांतवास, सहवास, उपवास। बाबा ने खुद भी एकांतवास में कई कई मास रहे। हमें सिमरन करना ये बाबा ने सिखाया। यदि हम श्री रामचंद्र जी के समय को देखें तो जब पुल बन रहा था तो हनुमान ने जय श्री राम कहकर पत्थर डाला तो पत्थर तैर गया। श्री राम नाम कहकर वानर सेना ने इतना बड़ा पुल बना दिया। नाम में बहुत शक्ति। मेरा मानना है कि यदि हम सभी मानव जाति बाबा के नाम का सिमरन करते रहें तो बाबा की कृपा हम सब पर हो जाएगी, और ये जो विपदा है वो खत्म हो जाएगी। अंत में मैं संकल्प जी का तथा शिखा जी की आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया है और अनुभव सुनाने के लिए। बाबा के दामन को दृढ़ता से पकड़े रहना है। बाबा की कृपा, मानव जाति का कल्याण होगा। शिखा जी कहती हैं कि आप नई पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहें। अरे हम खुद ही सभी बाबा के बच्चे हैं। हमें सुबह की शुरुआत बाबा के नाम से शुरू करनी चाहिए, और रात को बाबा का नाम लेकर सोना चाहिए। पूरा दिन हम बाबा के साथ जुड़े रहते हैं। लास्ट में मैं बाबा का मैसेज पढ़कर आपको सुनाना चाहती हूँ। बहुत अच्छा मैसेज है। अवतार दुनिया के कर्म को अपने ऊपर नहीं लेता, और ना तो वह उसमें बंधता है, किंतु वह दुनिया की पीड़ा को अपने ऊपर लेता है, जो कि दुनिया के कर्म का फल है। दुनिया के लिए उसका पीड़ा सहना प्रतिनिधि के रूप में होता है, उससे वह दुनिया के कर्म में नहीं फंसता। प्रतिनिधि के रूप में उसकी बीमारी, अपमान, दुर्घटनाएं आदि जैसे कष्ट भोगने से मानव जाति अपने कर्म से मुक्ति पाती है। अपने निराले ढंगों से अवतार अपने युग को आध्यात्मिक खेल देता हुआ अपने अवतरण को निश्चित रूप से पूरा करता है। अवतार मेहर बाबा।
आपको ये मैसेज सुनकर पता चल गया होगा कि बाबा एक मानव जाति को आध्यात्मिक खेल देने का नया तरीका है। बाबा की शरण में जाने के सिवा और कोई तरीका नहीं है। मानव जाति का उद्धार बाबा नाम का सिमरन करने से हो सकता है। तो आइए बाबा का सिमरन करते चलें और एकांतवास को सफल बनें। पुनः संकल्प जी का, शिखा जी का धन्यवाद। जय बाबा। अब आज